हाय एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नर्सिंग के ऊपर, फार्माकोलॉजी के ऊपर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अ चाइल्ड हैज बीन रिसीविंग prednisone for the past 3 weeks and the parent wants to stop the medication. What is the nurse's best response? नर्स की इसमें कौन से रिस्पॉन्स करेक्ट है? बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पे एक ही करेक्ट आंसर दिया गया है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट लेट अस टेक द फर्स्ट ऑप्शन। क्या बताया जा रहा है देखते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्टॉपिंग द मेडिकेशन सिंस द चाइल्ड सिम्टम्स आर गॉन। क्या ये सही है? देखिए, एब्रप्ट विड्रॉयल can cause severe side effects. तो ये abrupt ending to any medication is wrong. Secondly, it is dangerous for steroids to be stopped suddenly. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। Abrupt cessation or stopping of long-term steroid therapy can cause acute adrenal insufficiency that can also lead to death. तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड अगर आप यूज कर रहे हो तो दिस कैन कॉज श्रिंकेज ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, जो डिक्रीज कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। तो डेफिनेटली सेकंड वाला सही है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? योर चाइल्ड में डेवलप सीवियर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स व्हेन प्रेडनिसोन इज स्टॉप्ड सडनली। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, central nervous system symptoms such as confusion, such as psychosis are adverse effects of steroids. तो ये गलत है, ठीक है। लास्ट वन, स्टॉपिंग द प्रेडनिसोन will require blood work. देखिए, gradual tapering of the dosages will prevent severe side effects and no blood work is required. तो ये भी गलत है। चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताते हैं कि अ चाइल्ड हु हैज बीन डायग्नोस्ड विद hypothyroidism is started on levothyroxine, that is synthroid, which should be included in the nurse's teaching plan. तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो बताते हैं कि द चाइल्ड विल हैव मोर एनर्जी द नेक्स्ट डे आफ्टर स्टार्टिंग द मेडिकेशन। तो एनर्जी लेवल जो है टेक्स मच लॉन्गर देन 1 day टू इंक्रीज। तो डेफिनेटली ये गलत है। सेकेंड जो है, ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन मे नॉट अकर फॉर सेवरल वीक्स। तो आफ्टर स्टार्टिंग द थेरेपी क्या होता है, पीक लेवल्स ऑफ द ड्रग मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फॉर मेनी वीक्स टू मंथ्स एंड क्लाइंट्स को ये नॉलेज रखना चाहिए। क्लाइंट्स नीड टू नो दिस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टॉपिंग द मेडिकेशन बिकॉज दे थिंक इट इज नॉट वर्किंग। ओके, सो ये सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वन, द मेडिकेशन शुड बी टेकन वंस अ डे एट एनी टाइम। देखिए, दो ये जो ड्रग है ना, ये सबसे ज्यादा तभी बेस्ट वर्क करता है व्हेन टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। द पेशेंट शुड सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टाइम ईच डे व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी। तो इन चिल्ड्रन, हम बच्चों के बारे में अगर बात करेंगे तो जस्ट प्रायर टू बेड मे बी द बेस्ट टाइम, एज मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट ईट प्रायर टू बेड टाइम, ठीक है। तो ये गलत है। लास्ट जो है, तो मेडिकेशन शुड बी टेकन विथ मिल्क। ड्रग सबसे ज्यादा बेस्ट काम करते हैं व्हेन टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। टेकिंग इट विथ मिल्क इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। तो ये गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्चार्ज टीचिंग प्लान फॉर अ चाइल्ड बिगिनिंग ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्चार्ज टीचिंग प्लान में जो चीज़ है वो है कि द चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3 to 5 inches ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रीटमेंट। तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है विद ग्रोथ हार्मोन थेरेपी इज इट्स एक्सपेक्टेड टू लाइक work with 3 to 5 inches in the first year. तो ये सही है। सेकेंड क्या कह रहा है, द पेरेंट्स मस्ट मेजर द चाइल्ड्स वेट एंड हाइट वीकली। तो हाइट एंड वेट जो है ये मंथली अगर मेजर किया जाए तो ही सही है। तो ये गलत है।
थर्ड कह रहा है द चाइल्ड विल नीड टू कंटिन्यू द थेरेपी अंटिल ही और शी इज 21 ईयर्स ओल्ड। देखिए ग्रोथ हार्मोन जो है ये डिसकंटिन्यूड होता है व्हेन ऑप्टिमल एडल्ट हाइट इज अटेन्ड एंड फ्यूजन ऑफ द एपीफाइसियल प्लेट्स हैज ऑकर्ड। तो डेफिनेटली 21 ईयर्स तक कोई भी थेरेपी नहीं चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट जो है वो है कि देयर आर नो साइड इफेक्ट्स फ्रॉम टेकिंग ग्रोथ हार्मोन्स। देखिए साइड इफेक्ट्स तो ज़रूर है, लाइक इंक्लूड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डेफिशिएंसी है, फिर हाइपर कैल्सियूरिया है, रेनाल कैलक्यूली है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर इंट्राक्रैनियल ट्यूमर ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो अपने बॉडी पे। हाइट आप नेचुरली नहीं गेन कर पा रहे हो, आप मेडिसिन लेके उसको गेन करवा रहे हो, तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स तो होगा ही। ठीक है, तो अगेन दिस इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है कि द ऑनसेट ऑफ ह्यूमलॉग इंसुलिन इज। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है 10 to 15 मिनट्स। देखिए ह्यूमलॉग इंसुलिन जो है इट्स अ रैपिड एक्टिंग एंड हैज ऑनसेट ऑफ 10 to 15 मिनट्स, तो ये एकदम करेक्ट है। सेकंड जो है 30 मिनट्स टू 1 आवर। इन देखिए जो रेगुलर इंसुलिन है दैट हैज एन ऑनसेट ऑफ 30 मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन, तो ह्यूमलॉग इंसुलिन तो ऑब्वियसली ये गलत है। थर्ड वन 1 to 2 hours। NPH इंसुलिन जो है ना दैट हैज एन ऑनसेट ऑफ 1 to 2 hours एंड इज इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है 2 to 4 hours। देखिए अल्ट्रा लेंट इंसुलिन जो है दैट हैज एन ऑनसेट ऑफ 2 to 6 hours एंड इट्स अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, तो ये भी गलत है, तो क्योंकि ह्यूमलॉग इंसुलिन तो ऐसे नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं which should the nurse include in the teaching plan for a child started on metoclopramide, that is Reglan। तो फर्स्ट जो है वो बताते हैं कि द ड्रग इंक्रीजेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। देखिए मेटोक्लोप्रामाइड जो है ना Reglan, इट्स अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टिम्युलेंट जो इंक्रीज करता है मोटिलिटी को ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। It also shortens the gastric emptying time and ये reduce करता है risk of esophagus being exposed to gastric content। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। Second, the drug decreases tone in the lower esophageal sphincter। तो decreased tone जो है ना in the esophageal sphincter, this increases the risk of gastric contents being regurgitated upward into the esophagus, तो ये गलत है। Thirdly, ये ड्रग प्रिवेंट करता है डायरिया को, क्या ये सही है? देखिए there can be an increase in diarrhea because of the increase in gastrointestinal motility, तो ये तो गलत है, प्रिवेंट तो बिल्कुल नहीं करता है। फोर्थ वन, द ड्रग इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलाइन, तो ये जो मिथाइल स्कोपोलामाइन है ना ये ब्लॉक करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिटिल क्लोमाइन को, एंड इट रिलैक्सेस द सूथ मसल्स, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोस, एंड अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस डिस्कशन करने हैं, लाइव सेशंस चाहिए, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। सभी डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, देन मॉक टेस्ट फैसिलिटीज, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व, ये सभी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल्स एट योर डोर स्टेप, तो ये सभी मटेरियल्स, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा। तो यस, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।